नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। जैसा कि हमने मास्टर की पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन था और उसकी टीम रिंग में आ जाते हैं, जिसको देखकर वहाँ पर बाकी डायनेस्टी के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर नेस्टी की रैंक बाकी डायनेस्टी से काफी ज्यादा कम थी। इसलिए उनको हरा कर वहाँ से भगाने के लिए सबसे पहले डायनेस्टी का एक वॉरियर आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एन कमिंग अपने तलवार की एक ही अटैक से उस आदमी को मारकर रिंग से बाहर फेंक देता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है। और एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब वहाँ पर सभी लोग यान की मिन की पावर को देखकर बहुत ज्यादा ध्यान रह गए थे और सभी लोग उसके पावरफुल शॉट की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि हम लोग डिवाइड डायनेस्टी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। और वो लेडी तो कहने लगती है कि अगर इसके दोस्त बीसी की तरह पावरफुल निकले तो ये कंपटीशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो ये सुनकर उसके पास में खड़ा वो लड़का कहने लगता है कि इतनी जल्दी उम्मीद मत लगा लीजिए, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका ये अटैक बीच सीए लग गया हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जी की हार का बदला लेने के लिए उसके डायनेस्टी से एक दूसरी वो रिंग में जाती है। और ये जियान फंसे काफी ज्यादा फास्ट थी, क्योंकि इसने यान की मांग की सॉफ्ट टैंक को बड़े ही आसानी से दर्ज कर लिया और फिर हवा में गुलाटी मारते हुए उससे दूर चले जाती है और कहती है कि जब को तैयार ना हो तो उसके ऊपर अचानक से हमला करके जितना बड़ा ही आसान है, जैसा कि तुमने जीनपा के साथ किया, लेकिन अब तुम्हारा लक खत्म हो चुका है। और ये कहते ही वो ऊपर हवा में कूदकर अपने 402 क्लोन बना लेती है और तेजी से उसके चारों ओर घूमने लगती है और कहती है कि भले ही तुम्हारा शॉट कितना ही ज्यादा पावरफुल और शार्प क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम उसे मेरे ऊपर अटैक कर ही नहीं पाओगे तो इसका क्या फायदा। और ये कहते ही वो अपने चारों साइडों क्लोन से एक ही बार में जन के मन के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। उसकी इस टेक्निक लेकर वहाँ खड़े ऑडियंस काफी ज्यादा अमीर सिद्ध हो गए थे और उनमें से एक बंदा तो उसे पहचान भी लेता है। वो कहता है कि ये लड़की तो फेमस है, सचिन ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर लगती है और जिस तरह से इसने अपने सड़क लोन टेक्निक का यूज किया है उससे तो यही लगता है कि इसकी कल्टीवेशन लेवल मार्शल किंगडम तक होगी। वो कह रही थी कि मैं अपने डैमेज थी कि हार का बदला जरूर लूंगी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यान कमिंग अब उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी तलवार को रेडी कर रहा था और जैसे ही वो यान कमिंग की थोड़ा करीब आती है वो अपनी तलवार से एड्सलेस इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसके सारे सेंटर्स क्लोज जड़ हो जाते हैं। और यान की मांग की इस टेक्निक को देखकर वहाँ खड़ी ऑडियंस तो बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये लड़का अपनी तलवार को इतनी तेजी से चला सकता है। जिसके बाद अब वो लड़की डायरेक्ट या इनकमिंग के ऊपर अपने खंजर से अटैक करने के लिए जाती है, मगर यान की मांग बिल्कुल एक समुदाय की तरह अपनी तलवार से उसके पेट में एक स्लैश मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट होता है और इसी के साथ वो लड़की हार जाती है। और उसके इस टेक्निक को देखकर अब वहाँ पर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। यहाँ तक कि चैन सभी कहने लगता है कि इसकी शॉट टेक्निक पहले से काफी ज्यादा बेहतर चुकी है। और रही बात यान की मांग की, तो अब वो तलवार को अपने हाथ में पूरी स्टाइल में घुमाता है और फिर अपने दुश्मनों की तरफ करके उनसे कहता है अब अगला कौन है। तो ये सुनकर ऑडियंस डायनेस्टी का एक दूसरा वो रयान कमिंग को मारने के लिए जाता है। वो ऊपर हवा में कूदकर उसके ऊपर एक पावरफुल से अटैक करता है, लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक या इनकमिंग को टच भी करता, यान कमिंग अपने तलवार से मल्टी स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस अटैक से ही वो आदमी ऊपर हवा में से ही उड़कर रिंग के बाहर चला जाता है और साथ ही वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि यान कमिंग अब उनसे कहता है कि अगर तुम सभी की पावर इतनी ही है तो तुम्हें अब हार मानकर यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मेरे खिलाफ कभी भी जीत पाओगे। तो ये सुनकर अब दिया नशे का सबसे पावरफुल वॉरियर रिंग में जाता है और यह इनकमिंग से कहता है कि बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो और अब मुझसे हारने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते ही वो एक और अब ब्लास्ट करता है, जिससे कि वहाँ पर सभी लोगों को उसकी एनर्जी का और उसकी पावर का अंदाजा लग जाता है, मगर इससे ज्ञान की मैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। जिसके बाद फिर अब वो आदमी ऊपर हवा में कूदकर एक लीजेंडरी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। उसकी इस फॉर्मेशन को देखकर वहाँ खड़े ऑडियंस कहने लगते हैं कि ये बंदा तो मास्टर किंग लेवल 6 का कल्टीवेटर है जिस पर उसके पास खड़े है। वो लड़की कहने लगती है कि हाँ, इसकी और अभी बहुत ज्यादा खतरनाक है और अब मुझे नहीं लगता कि यह इनकमिंग इससे जीत पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि उस बंदे की फॉर्मेशन एक पोर्टल बीच टेक्निक है, जिसके अंदर में से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े निकल रहे थे, जिनके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी भरी हुई थी। मगर उसके इस लेजेंडरी अटैक को भी ज्ञान के मिंग अपनी तलवार के 2 अटैक से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर अब वहाँ पर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि अब वहाँ पर सभी लोगों को ये बात पता चल गई थी कि यहाँ के भी मार्शल किंग लेवल 6 का कल्टीवेटर है। और क्योंकि यार गेमिंग इतना ज्यादा यंग था
इसलिए सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो रहे थे। ऑडियंस में खड़ी वो लड़की तो कहने लगती है कि इतने कम उम्र में आखिर इस लड़के ने मास्टर किंग लेवल 7 की कल्टीवेशन कर कैसे ली, क्योंकि इस कंपटीशन में जहां तक मुझे पता है अपर रैंक नेस्टी के जेनेसिस भी इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा कल्टीवेशन नहीं कर पाए हैं। और दोस्तों आपको याद होगा तो यार्न कमिंग भी 7 ऑफ इन्फॉर्मेशन में कल्टीवेशन करके मार्शल विल को अचीव कर लिया है। इसलिए अब उनको अपनी पावर दिखाने के लिए यार्न कमिंग भी एक शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। तो ये देखकर डायनेस्टी का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को तैयार कर रहा था, जिससे कि वो आसमान में शूट करके एक बड़ा सा पोर्टल खोलता है और वो पोर्टल डायरेक्ट स्पेस से जुड़ा हुआ था। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कैम रखते हैं 5 था। उजंट लाइक्स आप इस पर मीटियोर फेंक कर मारो या फिर यार्न कमिंग का तलवार, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और उस होटल के इस्तेमाल से वो बंदा स्पेस की मिट्टी को यहाँ यार्न की मान के ऊपर अटैक करने के लिए ला रहा था। उसका ये अटैक देखने से ही काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, इसलिए वहाँ पर सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि अब तो यार्न कमिंग इससे बच नहीं पाएगा और हंसने लगते हैं। और साथ ही चैनसो भी हंस रहा था, मगर वो तो इसलिए हंस रहा था क्योंकि उससे ये बात पता थी कि यार्न कमिंग इस मैच को भी आसानी से जीत जाएगा। और होता भी है, ऐसा ही है, यानी कि मैं अपने तलवार की एक ही अटैक से उस मिट्टी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मगर उस मिट्टी के डिस्ट्रॉय होने का इम्पैक्ट वहाँ पर चारों तरफ फैल गया था, जिसके बाद फिर अब वो बंदा कहने लगता है कि तुमने मेरे फॉर्मेशन को तो रोक लिया, लेकिन अब देखते हैं कि तुम मुझे कैसे रोक पाओगे। और ये कहते ही वो डायरेक्ट यान के मान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। मगर यान के मिनट तो उसके मार्शल आर्ट टेक्निक्स को भी बड़े ही आसानी से रोक पा रहा था और उसके ऊपर तलवार से ही अटैक कर देता है, जिससे कि वो उड़कर दूर गिर जाता है। जिसके बाद फिर अब वो उड़कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तो फिर यान कमिंग भी अपना तलवार लेकर उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है और वो इतनी तेजी से आता है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि उसने उसके ऊपर कब अटैक किया। और जब तक वो रियलाइज करता, अब वो देखता है कि उसके पेट में उसकी ब्लड लाइन की वेंस कट चुकी है और इसकी वजह से उसकी बॉडी में से उसकी सारी और अब बाहर निकल जाती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसको देखकर अब वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म। गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस को देखकर जरा सी भी खुशी मिलती हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।